देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में इतना आसान सवाल पूछ दिया था। इसको बनाना कितना आसान होता है, इसके लिए आपको लिख करके बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये बनाने जान गए तो इसको मन में ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको बनाने नहीं जानते हैं तो आप पहले बनाने सीखिए और फिर मन में कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। प्रश्न है आपके पास कि अनुक्रम 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ जो अनुक्रम दिया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अनुक्रम है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का आपको 10वां पद बतानी है, ठीक है। तो इस अनुक्रम में आप नोटिस करिएगा कि 3-3 को बढ़ते हुए लिखी गई है। जो संख्याएं हैं वो 3-3 बढ़ते हुए लिखी गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह एपी का प्रश्न, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो समांतर श्रेणी के प्रश्नों में जब आपको पद निकालनी होती है तो आपको एनवां पद का सूत्र जानकारी होना चाहिए। अगर आप एनवां पद का सूत्र जानते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए कोई खास प्रश्न है ही, आप मन ही कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन जो एनवां पद का सूत्र नहीं जानता है वो सवाल बनाने में उसको दिक्कत होगा। हाँ, आप एक उपाय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हो, देखिए यहाँ पर 2 बढ़ा है, यहाँ पर 3 बढ़ाया है, फिर 3 3 ऐसे ही लिख दीजिए। टोटल 10 नंबर पर बढ़ा करके, जैसे 3 जोड़िएगा तो 14, फिर 17, 20 ऐसे बढ़ा करके आप लिखते चले जाइए। जब आपका 10वां नंबर पर कोई अंक मिलेगा तो आप वो टिक कर सकते हैं। लेकिन वो एक वैकल्पिक तरीका रहेगा। 10 ही वो स्टेप निकालना था तो तुरंत ही निकल जाएगा। लेकिन अगर इसके जगह पर 30वां पद रहता, 101वां पद रहता, 500वां पद रहता तो आप कितना लिख पाइएगा। बहुत टाइम लगेगा ना अपना लिखने में। तो उतना टाइम तो आपके पास होता ही नहीं है सवाल बनाने के लिए। तो इसलिए आप एनवां पद का सूत्र याद रखिए और उसी सूत्र पर सवाल बनाने को सोचिए, ठीक है। एनवां पद का सूत्र क्या होता है। एनवां पद, एनवां पद जो होता है वो एपी का, वो ये आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का एनवां पद का सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये सभी आपको दिख रही है तो सवाल तुरंत बनेगा। ए मतलब होता है प्रथम पद, ये 2 हो गया, और डी मतलब होता है सार्व अंतर, जो सभी के बीच में जितने का अंतर है। तो दूसरका में से पहले का माइनस करिए तो ये आपका 3 हो गया, और एन ये हो गया जो आपको निकालना था, 10 दिया हुआ है। एन का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं 10वां पद। ए के जगह पर लिख दीजिएगा 2, और एन के जगह पर क्या लिखिएगा 10, माइनस 1 गुणे डी के जगह पर क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा। तो ये 2 प्लस 9 गुणे 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 27, तो ये हो गया 29। यानी कि इस एपी का जो 10वां पद है जो 10 नंबर पर आएगा, अगर आप इसी तरह से बढ़ाते हुए आगे लिखते चले जाएंगे 10 नंबर तक, ठीक है, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 29। तो देखिए, प्रश्नों को जब बनाया जाता है ना, आप ये कभी मत सोचिएगा कि बस एक प्रश्न है जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखना है और सीख जाना है। नहीं, आपको एक प्रश्न इस तरीके से सीखना चाहिए कि इस एक प्रश्न की तरह सैकड़ों प्रश्न आपको दिया जाए बनाने के लिए तो वो बन जाए। ये नहीं कि जब हम यहाँ पर अंक बदल दें, यहाँ पर पदों की संख्या बदल दें तो आपसे सवाल फंसे। इसलिए आप इसके कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करिए। देखिए, हमने आपको बताया था कि यहाँ एनवां पद का सूत्र ये नोट करिए। फिर ए मतलब होता है प्रथम पद जो शुरू में लिखा है, डी मतलब होता है सार्वंतर जो कि बाद वाला में से पहले का वाला घटाया जाता है, और एन जो पद आपको निकालना है वो हो जाता है। जब आप ये लिखने सीख जाते हैं तो इसके बाद तो आप सीख ही जाएंगे सवाल। चलिए, ये प्रश्न आप लोग मिला लीजिएगा अपना, जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, ठीक है।